अच्छा, इम्यूनो डेफिशिएंसीज़ हैं। सबसे पहले हमारे पास एक्स लिंक्ड या फिर ब्रूटोन ए गामा ग्लोबिनीमिया। ब्रूटोन के बी से याद रखना, उसमें डिफेक्ट किसका आता है? डिफेक्ट इन बीटीके, टाइरोसिन काइनेज जीन। तो इसमें क्या होगा? नो बी सेल मैच्योरेशन, बी सेल जो है इसमें मैच्योर नहीं होता, ठीक है। एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है और मेनली ये किसे अफेक्ट करेगा? बॉयज को अफेक्ट करेगा क्योंकि एक्स लिंक्ड डिजीज है, ठीक है। अच्छा, इसकी प्रेजेंटेशन देखो, प्रेजेंटेशन में क्या है? रिकरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन है एंड इंटेरोवायरल इन्फेक्शन आफ्टर 6 मंथ, 6 मंथ तक। क्योंकि पहले स्टार्ट में तो वो होगा ना हमारे पास मदर की तरफ से जो आएगा इम्यूनिटी, ठीक है, वो प्रोटेक्ट करेगा। उसके बाद क्या होगा? फिर आपका ये आएगा डिजीज, जो है ना वो इन्फेक्शन बढ़ना शुरू हो जाएगा और फिर आपको पता चलेगा कि हमारे पास जो बी सेल है ना इन बच्चों में नहीं है, और इस डिजीज का नाम क्या है? ब्रूटन ए गामा ग्लोबिनीमिया। अच्छा, फाइंडिंग्स में क्या मिलेगा हमें? एब्सेंट बी सेल मिलेंगे इन पेरिफेरल ब्लड, डिक्रीज आईजी ऑफ ऑल क्लासेस, एब्सेंट या फिर स्कैंटी लिम्फ नोड है एंड टॉन्सिल, प्राइमरी फॉलिकल एंड जर्मिनल सेंटर एब्सेंट, लाइव वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड। तो जितनी भी लाइव वैक्सीन है वो हम फिर इन बच्चों में नहीं देंगे। ब्रूटन डिजीज में क्या होता है? ब्रूटन ए गामा ग्लोबिनीमिया में बी सेल एब्सेंट होंगे। डिफेक्ट किस में आएगा? बीटीके जीन में, टाइरोसिन काइनेज जीन, ये टाइरोसिन काइनेज जीन है, ठीक है। बच्चा कैसे प्रेजेंट करेगा? उसमें रिकरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन होंगे और इंटेरोवायरल इन्फेक्शन आफ्टर 6 मंथ, 6 माह के बाद। और फाइंडिंग्स में क्या मिलेगा आपको? बी सेल एब्सेंट मिलेगा इन पेरिफेरल ब्लड, डिक्रीज आईजी ऑफ ऑल क्लास और स्कैंटी लिम्फ नोड होंगे और प्राइमरी फॉलिकल एंड जर्मिनल सेंटर एब्सेंट होगा। और आपने इसमें क्या नहीं देना? लाइव वैक्सीन नहीं देनी। नेक्स्ट है हमारे पास सिलेक्टिव आईजीए, ये हमने अभी किया। काज इसकी अननोन है। मोस्ट कॉमन ये क्यों होता है? क्योंकि प्राइमरी इम्यूनो डेफिशिएंसी हुई हुई होती है। प्रेजेंटेशन क्या है इसकी? मेजोरिटी ये एसिम्प्टोमेटिक है। ए से याद रखो, एसिम्प्टोमेटिक कैन सीन एयरवे एंड जीआई इन्फेक्शन, autoimmune diseases, atopy और anaphylaxis to IgA in the blood product, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होगा? फाइंडिंग क्या मिलेगी? डिक्रीज आईजीए विद नॉर्मल आईजीजी आईजीएम लेवल। नॉर्मल होगा मतलब अगर आपने अमीनोग्लोबुलिन कराए तो सिर्फ आईजीए कम मिलेगा आपको, जबकि आईजीजी भी नॉर्मल होगा और आईजीएम भी नॉर्मल होगा। और इंक्रीज हो जाती है सुसेप्टिबिलिटी टू जीआरडीएसिस अगर आईजीए की डेफिशिएंसी है। क्यों? आईजीए कहाँ प्रोड्यूस हो रही थी? फायर पैचेस में। फायर पैचेस में। तो जीआरडीएसएस ने कहाँ पे अफेक्ट करना है? वो वही इंटेस्टाइन वाली जगह पे। इसी वजह से अगर आईजीए नहीं होगा तो क्या होगा? आपकी ससेप्टिबिलिटी टू जीआरडीएसएस इंक्रीज हो जाएगी। कैन cause false negative celiac disease test and false positive serum pregnancy test। हो सकता है कि आप सीरम प्रेगनेंसी टेस्ट कराओ तो वो फॉल्स पॉजिटिव आए। किसकी वजह से? सिलेक्टिव आईजीए डेफिशिएंसी की वजह से, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास कॉमन वेरिएबल इम्यूनो डेफिशिएंसी। ये आपके एस के 18 में भी आए हुए हैं इसके क्वेश्चन। इसमें क्या होता है? डिफेक्ट इन बी सेल डिफरेंशिएशन, काज अननोन है। इसमें बी सेल की डिफरेंशिएशन में डिफेक्ट आता है, जबकि जो हमने बर्टन ए गामा ग्लोबिनीमिया पढ़ा उसमें बी सेल होता ही नहीं है। नो बी सेल मेचुरेशन, मेच्योर ही नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंशिएट नहीं होता बी सेल कॉमन वेरिएबल इम्यूनो डेफिशिएंसी में। अच्छा, इसकी प्रेजेंटेशन कैसी है? may present in the childhood but usually diagnosed after puberty, increased risk of autoimmune disease, bronchiectasis, lymphoma और साइनोपल्मोनरी इन्फेक्शन। इसका क्या मतलब है? कि हो सकता है ये चाइल्डहुड में भी हो लेकिन बड़े होके ये ज्यादा ऑब्वियस हो जाएगी और इसमें ऑटोइम्यून डिजीजेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। ब्रोंकिएक्टेसिस हो सकता है, लिम्फोमा हो सकता है और साइनोपल्मोनरी इन्फेक्शन हो सकते हैं। फाइंडिंग में क्या मिलेगा आपको? डिक्रीज मिलेंगे प्लाज्मा सेल और डिक्रीज मिलेंगे अम्यूनोग्लोबुलिन। अच्छा, मुझे बताओ, एक बच्चा है उसे रिकरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है, आपने उसका टेस्ट कराया तो उसमें जो है आईजीए का लेवल कम मिला है आपको, आईजीएम और आईजीजी का लेवल नॉर्मल है, तो क्या है उसे? सिलेक्टिव आईजीए डेफिशिएंसी। वेरी गुड, सिलेक्टिव आईजीए डेफिशिएंसी। अच्छा, एक बच्चा है आपके पास आया है 8वें महीने, ठीक है, और उसे रिकरेंट इन्फेक्शन हुए जा रहे हैं, तो क्या उसमें होगी?
डायग्नोसिस क्या है आपका? ब्रूटन एक्स लिंक ए गैमेटोजेनिया। ठीक है, कैसे पता चला? एज से, 6 मंथ से ज्यादा। ठीक है। अच्छा, एक बच्चा है, उसे बार बार डायरिया हुए जा रहा है, क्या काज हो सकती है? रिकरेंट डायरिया। IgA deficiency. आईजीए डेफिशिएंसी, गुड। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास टी सेल डिसऑर्डर। टी सेल डिसऑर्डर में क्या आएगा? सबसे पहले थाइमिक एप्लेजिया आएगा। थाइमिक एप्लेजिया किस में पढ़ा था हमने पिछले लेक्चर में? कैच 22 डाइजॉर्ज सिंड्रोम में। ठीक है, डाइजॉर्ज सिंड्रोम में कैच से आपने याद रखना है, सी से क्या आपके पास कार्डिक डिफेक्ट आएंगे, ए से एबनॉर्मल फेसिस आएंगी, और कार्डिक डिफेक्ट में क्या क्या आएगा आपके पास? टेराटोलॉजी ऑफ फेलॉट आ सकता है, ट्रंकस आर्ट्रियोसिस आएगा, एबनॉर्मल फेसिस है, थाइमिक हाइपोप्लेजिया, और टी से क्या है हमारे पास? टी सेल डेफिशिएंसी, और सी से क्लेफ्ट पैलिट है, और एच से क्या है हमारे पास? हाइपोकैल्सीमिया। ठीक है, और सेकेंडरी टू पैराथायराइड एप्लेजिया, उसमें क्या आता है हमारे पास? टेक्नी टेक्नी आ जाती है। अब इसकी फाइंडिंग में क्या मिलेगा आपको? डिक्रीज टी सेल मिलेंगे, डिक्रीज पैराथार्मोन, डिक्रीज कैल्शियम, थाइमिक शेडो एब्सेंट होगा ऑन एक्सरे। नॉर्मल एक्सरे के ऊपर बच्चों में थाइमस की शेप कैसे होती है? C shape. हाँ, सेल शेप। अच्छा, 22 से याद रखना, 22q11 माइक्रो डिलीशन होती है। फेलियर टू डिवेलप इन द थर्ड एंड फोर्थ फिरेंजियल पाउच। ठीक है, मतलब कहाँ पे डिफेक्ट आता है? थर्ड और फोर्थ फिरेंजियल पाउच में, इन द थाइमिक एप्लेसिया। और इसमें क्या होगा आपको? एब्सेंट थाइमस और पैराथायराइड मिलेंगे। डाइजॉर्ज सिंड्रोम में क्या है हमारे पास? थाइमिक, पैराथायराइड और कार्डियक डिफेक्ट है, और वेलो कार्डियोफेशियल सिंड्रोम, साथ में पैलिट, फेशियल और कार्डिक डिफेक्ट मिलेगा। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास इंटरल्यूकिन 12 रिसेप्टर डेफिशिएंसी। अगर ये रिसेप्टर डेफिशिएंट है तो क्या हो रहा है हमारे पास? डिक्रीज टी सेल जो है 1, उसका रिस्पॉन्स, हेल्पर टी सेल 1 का रिस्पॉन्स जो है वो कम हो जाएगा, और ये क्या है? ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसमें डिसएमिनिस्ट्रेशन ऑफ बीसीजी वैक्सीन, मतलब आप जैसे ही बीसीजी वैक्सीन कराते हो तो वो जो इन्फेक्शन है माइकोबैक्टीरियल और फंगल वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, आफ्टर अगर आपको इंटरल्यूकिन 12 रिसेप्टर की डेफिशिएंसी है। अच्छा, फाइंडिंग में क्या मिलेगा आपको? डिक्रीज मिलेगा इंटरफेरॉन गामा, मोस्ट कॉमन काज ऑफ मेंडेलियन ससेप्टेबिलिटी टू माइकोबैक्टीरियल डिजीज। वैसे ये इतना कॉमन है नहीं, लेकिन बस थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। जो जॉब सिंड्रोम है ये आया हुआ है आपके पेपर में, ऑटोसोमल डोमिनेंट हाइपर आईजीई या फिर जॉब सिंड्रोम। इसमें क्या होता है? डेफिशिएंसी हो जाती है हेल्पर टी सेल 17 cell due to STAT3 mutation, impaired recruitment of the neutrophil to the site of infection। मतलब जहां पे इन्फेक्शन हो रहा है वहां पे न्यूट्रोफिल माइग्रेट नहीं होते, वहां पे रिक्रूट नहीं होते, इकट्ठे नहीं होते। किसकी वजह से? क्योंकि म्यूटेशन हो जाती है STAT3 की, और इसमें क्या होता है? डेफिशिएंसी हो जाएगी हेल्पर टी सेल 17 की। अच्छा, अब आप इसमें क्या हो रहा है? कोल्ड, नॉन इन्फ्लेम, स्टेफलोकोकस एब्सेस, रिटेन्ड बेबी टीथ, कोर्स फेसिस, डर्मेटोलॉजिकल प्रॉब्लम आएगी, आईजीई इंक्रीज होगा, और बोन फ्रैक्चर फॉर द माइनर ट्रॉमा। इसे याद कैसे रखना है? ए बी सी डी ई। जॉब सिंड्रोम में क्या हो रहा है? ए बी सी डी ई। ए से एब्सेस, स्टेफलोकोकस एब्सेस बनेगी, बी से बेबी टीथ रिटेन रहेंगे, सी से कोर्स फेसिस होंगे, डी से डर्मेटोलॉजिकल प्रॉब्लम होगा, और ई से क्या है हमारे पास? इंक्रीज आईजीई, और एफ भी है। एफ से क्या है? फ्रैक्चर, बोन का फ्रैक्चर। ठीक है, माइनर ट्रॉमा से बोन फ्रैक्चर होगा। फाइंडिंग्स में आपको आईजीई लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा, इयोसिनोफिल ज्यादा। अच्छा, नेक्स्ट है क्रोनिक म्यूकोक्यूटेनियस कैंडिडियासिस। ये किसकी वजह से होता है? इसमें भी टी सेल डिसफंक्शन हो जाते हैं, इंपेयर्ड टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी अगेंस्ट कैंडाइडा, और क्लासिक फॉर्म कास्ड बाय डिफेक्ट इन एआईआरई। अच्छा, इसमें जो है ना, persistent non-invasive candida albicans
इन्फेक्शन ऑफ द स्किन होता है एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। और फाइंडिंग में क्या मिलेगा, एब्सेंट इन वाइट्रो टी सेल इन रिस्पॉन्स टू कैंडिडा एंटीजन, एब्सेंट क्यूटेनस रिएक्शन टू कैंडिडा एंटीजन। अच्छा ये वैसे इतना ज्यादा नहीं आता, थोड़ा बहुत नॉर्मली वैसे कैंडिडियासिस के बारे में पूछते हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज जो आपने याद रखनी है, एक थाइमिक एप्लेजिया मतलब डाइजॉर्ज सिंड्रोम को याद रखना है और जॉब सिंड्रोम को याद रखना है। एक बंदा है, बच्चा है आपके पास आया, तो उसका ना एबनॉर्मल सा फेस लग रहा है आपको, और ऑन एग्जामिनेशन आपको मिलता है मरमर, और फिर आप जब उसका टेस्ट करा रहे हो तो आपको ना उसमें कैल्शियम लेवल लो मिल रहा है, तो बताओ क्या कौन सी डिजीज है? डाइजॉर्ज। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास बी एंड टी सेल डिसऑर्डर। तो इसमें सबसे पहले है हमारे पास SCID, स्वेयर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी, ये आया हुआ है पेपर में ना पहले। अच्छा इसमें डिफेक्ट किस चीज का several type including defective interleukin 2R gamma chain, मोस्ट कॉमन X-linked रिसेसिव है, एडिनोसिन डी अमाइनेज की डेफिशिएंसी होती है इसमें, और ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है ये, RAG म्यूटेशन होती है, और या फिर हमारे पास VDJ रिकम्बिनेंट डिफेक्ट। इसमें बाकी सारा कुछ याद नहीं रखना, आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि ये डिजीज कौन सी है। SCID एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज है, ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है हमारे पास एडिनोसिन डी अमाइनेज की डेफिशिएंसी हो रही है, या फिर ऑटोसोमल रिसेसिव में क्या होगा, रैक की म्यूटेशन होगी। बस नेक्स्ट है हमारे पास प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में क्या आ रहा है, फेलियर टू थ्राइव है, क्रोनिक डायरिया, थ्रश, रिकरेंट वायरल बैक्टीरियल फंगल एंड प्रोटोजोल इन्फेक्शन। और जितने भी आपके ये SCID के केसेस आए हुए हैं ना, वो इसी प्रेजेंटेशन के साथ दिए हुए हैं और पूछा हुआ है कि क्या है बच्चे को। तो क्या है उसमें, फेलियर टू थ्राइव है, क्रोनिक डायरिया होगा, थ्रश मिलेगी, रिकरेंट वायरल बैक्टीरियल फंगल और प्रोटोजोल इन्फेक्शन मिलेंगे। फाइंडिंग्स में क्या आता है, फाइंडिंग्स में आपके डिक्रीज हो जाएगा टी सेल रिसेप्टर, पार्ट ऑफ न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग फॉर द SCID, ये आपने कराना है, न्यूबॉर्न की स्क्रीनिंग करानी है, एब्सेंस ऑफ द थाइमिक शेडो एंड जर्मिनल सेंटर एंड टी सेल के लिए आपने क्या कराना है, फ्लो साइटोमेट्री कराना है। अब इसमें फाइंडिंग थोड़ी बहुत याद रखनी है तो रख लो, लेकिन प्रेजेंटेशन आपको पता होना चाहिए कि बच्चा कैसे प्रेजेंट कर रहा है। फेलियर टू थ्राइव है, क्रोनिक डायरिया, थ्रश, रिकरेंट इन्फेक्शंस, ये सारा SCID में हो रहा है। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास एटेक्सिया टिलेंजेक्टेसिया, उसमें क्या हो रहा है, डिफेक्ट इन ATM जीन, फेलियर टू डिटेक्ट DNA डैमेज, फेलियर टू हार्ट प्रोग्रेशन ऑफ द सेल साइकिल, और म्यूटेशन एक्यूमुलेट होगी। ये है कौन सी डिजीज, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसमें आपको ट्राइएड मिलेगा, सेरिबेलर डिफेक्ट, एटेक्सिया होगा, स्पाइडर एंजियोमास मिलेंगे, और साथ में IgA डेफिशिएंसी मिलेगी। बस ये ट्राइएड आपको पता होना चाहिए एटेक्सिया टिलेंजेक्टेसिया का। इंक्रीज होती है सेंसिटिविटी टू रेडिएशन, जिसमें आपने लिमिट करनी है एक्सरे एक्सपोजर को। अच्छा फाइंडिंग में क्या मिलेगा, इंक्रीज अल्फा फिटोप्रोटीन, डिक्रीज IgA, IgG, IgE, देखो तीनों चीजें डिक्रीज है। ऊपर हमने कौन सी डिजीज पढ़ी थी जिसमें सिर्फ IgA डिक्रीज हो रहा था, बाकी सब कुछ नॉर्मल था? Selective IgA deficiency. गुड, सिलेक्टिव IgA डेफिशिएंसी। अब यहाँ पे देखो तीनों चीजें कम है, एटेक्सिया टिलेंजेक्टेसिया में लिम्फोपीनिया होगा, सेरिबेलर एट्रोफी होगी, और इंक्रीज रिस्क ऑफ लिम्फोमा एंड ल्यूकीमिया होगा। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास हाइपर IgM सिंड्रोम। तो इसमें क्या होता है, मोस्ट कॉमनली ड्यू टू डिफेक्टिव CD40L ऑन हेल्पर टी सेल क्लास स्विचिंग डिफेक्ट, और ये कौन सा है हमारे पास, X लिंक रिसेसिव है। इसमें फाइंडिंग्स देखो, फाइंडिंग्स में क्या आ रहा है हमारे पास, नॉर्मल या फिर इंक्रीज IgM होगा, डिक्रीज IgG, IgA और IgE। बस इतना याद रखो कि इंक्रीज IgM किस में होता है, हाइपर IgM सिंड्रोम में। और इसके फीचर्स क्या आते हैं, स्वेयर पायोजेनिक इन्फेक्शन होगा अर्ली इन लाइफ, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन विद द न्यूमोसिस्टिक क्रिप्टोस्पोरोडियम और साइटोमेगैलोवायरस। अच्छा नेक्स्ट, ये तो हमें मतलब हमने कई दफा पढ़ा हुआ है, वर्स्कॉट आइल्ड्रिच सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, म्यूटेशन है WAS जीन की, ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट अनएबल टू रिकॉग्नाइज एक्टिन साइटोस्केलेटन, और डिफेक्टिव एंटीजन प्रेजेंटेशन होती है इसमें, और ये X लिंक रिसेसिव है। और इसे याद कैसे रखना है आपने, वाटर
वाटर निमोनिक से याद रखना है। W से क्या है? विस्कोट, A से आल्ट्रेज और TER, T से क्या है? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, E से एक्जिमा और R से क्या है? रिकरेंट या फिर पायोजेनिक इन्फेक्शन। बस इसी से ही याद करो। अच्छा, पहले हमने जो एसके सीरीज की है उसमें इसका निमोनिक टाई याद किया था, TIE। T से थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, I से इन्फेक्शन, रिकरेंट इन्फेक्शन और E से एक्जिमा। अब आपको जैसे बेहतर लगे वैसे याद कर लो। इंक्रीज रिस्क ऑफ ऑटोइम्यून डिजीज एंड मेलिग्नेंसी इसमें होता है, और इसमें भी क्या होता है हमारे पास? डिक्रीज या फिर नॉर्मल होता है IgG, IgM, और इंक्रीज लेवल ऑफ IgE एंड IgA। फ्यू एंड स्मॉल प्लेटलेट होते हैं। हाँ, क्या क्या होता है उसमें? उसमें रिकरेंट इन्फेक्शन है और क्या नाम है, ई से क्या था? TIE, टाई निमोनिक से याद रख लो ना। T से क्या है? हाँ, टी से मैं भूल गई। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया से इन्फेक्शन, P से एक्जिमा। I से इन्फेक्शन और E से एक्जिमा। ठीक है, और इसमें आपको नॉर्मल IgG और IgM लेवल मिलेगा। इसे ना गेम निमोनिक से ही याद रखो। देखो, गेम का G और M नॉर्मल होगा, ठीक है, A और E जो है वो क्या होगा? इंक्रीज हुआ हुआ। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। सबसे पहले हाइपर एक्यूट रिजेक्शन। हाइपर एक्यूट रिजेक्शन कब होता है? विद इन मिनट्स होता है। पैथोजेनेसिस क्या है इसकी? प्री एग्जिस्टेंट रेसिपिएंट एंटीबॉडी रिएक्ट करती है टू द डोनर एंटीजन। ठीक है, और ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कौन सा होगा? टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, और ये एक्टिवेट कर देती है कॉम्प्लीमेंट को। फीचर क्या है इसके? वाइड स्प्रेड थ्रोम्बोसिस ऑफ द ग्राफ्ट वेसल होगा, इस्कीमिया और फाइब्रिनाइड नेक्रोसिस मिलेगी। ग्राफ्ट को आपने क्या क्या करना है? अब रिमूव लाजमी करना है। ग्राफ्ट मस्ट बी रिमूव। ठीक है, हाइपर एक्यूट रिजेक्शन कब होता है? विद इन मिनट्स होता है। जो एंटीबॉडी पहले से डोनर के अंदर मौजूद है, ठीक है, उन सॉरी डोनर कह रही हूँ, रेसिपिएंट के अंदर मौजूद है, उसने क्या करना है? डोनर एंटीजन के खिलाफ रिएक्शन शो कर देना है, और ये कौन सा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होगा? टाइप 2 होगा। फाइंडिंग में क्या मिलेगी आपको? वाइड स्प्रेड, हर जगह पे आपको थ्रोम्बोसिस मिलना शुरू हो जाएगी वेसल्स के अंदर, और इस्कीमिया शुरू हो जाएगा और फाइब्रिनाइड नेक्रोसिस शुरू हो जाएगा। तो आपने क्या करना है? फौरन से इस ग्राफ्ट को रिमूव कर देना। अच्छा, नेक्स्ट है एक्यूट। एक्यूट होता है वीक्स टू मंथ्स में। उसमें क्या आता है? सेलुलर रिस्पॉन्स। CD8 टी सेल एंड CD4 टी सेल एक्टिवेट हो जाते हैं अगेंस्ट द डोनर MHC। ठीक है, और ये जो रिएक्शन है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, ये है टाइप 4। Humoral similar to the hyperacute, except antibody developed for the transplant associated with CD4 deposition. और इसमें वेस्क्यूलाइटिस ऑफ द ग्राफ्ट वेसल विद द डेंस इंटरस्टिशियल लिम्फोसाइट इन्फिल्ट्रेट मिलेंगे। प्रिवेंट या रिवर्स विद द इम्यूनोसप्रेसेंट। अब आपने क्या करना है? जो आपने डोनर दे दिया है, ठीक है, अगर फर्स्ट करो आपने किडनी ट्रांसप्लांट की है, किडनी ट्रांसप्लांट जो की है उसके बाद इसे एक्यूट जो है रिजेक्शन हो गई है, इसके मतलब विद इन 2 to 3 वीक आपको जो है साइन एंड सिम्टम नजर आना शुरू हो गए हैं। क्या साइन मिलेगा हमें? वेस्क्यूलाइटिस मिलेगी। ठीक है, वेस्कुलाइटिस की वजह से क्या होगा? हमारे पास डेंस लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेट होंगे वहां पे। अब आपने क्या करना है? अब आपने फौरन वो किडनी नहीं रिमूव करना, आपने उस पेशेंट को बहुत ज्यादा इम्यूनोसप्रेसेंट्स पे रखना है ताकि कोप कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्रोनिक। क्रोनिक कब होता है? मंथ टू इयर्स में। और जो क्रोनिक रिजेक्शन है वो होती है, उसमें दोनों आते हैं, टाइप 2 भी, टाइप 4 भी। CD4 टी सेल रिस्पॉन्ड टू रेसिपिएंट APCs presenting donor peptide including allogenic MHC, both cellular and humoral component दोनों आएंगे, मतलब सेलुलर कंपोनेंट भी आएगा और ह्यूमरल कंपोनेंट भी आएगा। इसमें दोनों हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो रही है। ठीक है, फाइंडिंग में क्या मिल रहा है? डोमिनेटेड एथ्रोस्क्लेरोसिस मिलेगी, रेसिपिएंट टी सेल रिएक्ट एंड सेक्रीट साइटोकाइन, और प्रोलिफरेशन ऑफ वेस्कुलर स्मूथ मसल होगा।
पैरेन्काइमल एट्रोफी होगी, इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस होगी। ऑर्गन स्पेसिफिक एग्जांपल तो उन्होंने क्या बताया हुआ है, क्रोनिक एलोग्राफ्ट न्यूरोपैथी। अब एलोग्राफ्ट क्या होता है? लास्ट वाले लेक्चर में मैंने बताया हुआ है एलोग्राफ्ट का क्या होता है। डिफरेंट स्पीशीज। नहीं, स्पीशी आपकी सेम होती है एलोग्राफ्ट में। सेम स्पीशी का होता है लेकिन बंदा और होता है, ठीक है? जो ऑटोग्राफ्ट है फर्ज करो मैंने ग्राफ्ट कराया है, अपनी ही बॉडी के एक पार्ट से उठा के दूसरी बॉडी पे दूसरे पार्ट पे जो है ग्राफ्टिंग कराई है, तो वो क्या है? ऑटोग्राफ्टिंग है। जो एलोग्राफ्ट है वो फर्ज करो आप मुझे दे रही हो और मैंने लगाया है, मतलब आप भी इंसान हो मैं भी इंसान हूँ, सेम स्पीशी का, तो वो क्या है? हमारे पास एलोग्राफ्ट है। डिफरेंट स्पीशीज वाला वो जीनोग्राफ्ट। अच्छा, नेक्स्ट देखो हमारे पास एक्सेलरेटेड एथेरोस्क्लेरोसिस और वेनिशिंग बाइल डक्ट सिंड्रोम। ये सारा कुछ आपने 110% नहीं याद रखना, बस आपको पता होना चाहिए कि कब रिजेक्शन हो रही है और कब हमने लिखना है। बाकी आपको साइन एंड सिम्टम के साथ सारा कुछ बता दिया जाएगा, ठीक है? सिर्फ आपने डिफरेंशिएट करना है कि ये हाइपर एक्यूट है, क्रोनिक है, या फिर ग्राफ वर्सेस होस्ट डिजीज है। ग्राफ वर्सेस होस्ट डिजीज वेरीज है, इसका कोई ऑनसेट का पता नहीं है। ये हमने कल पढ़ा नहीं है ग्राफ वर्सेस होस्ट डिजीज, कि नहीं पढ़ा? पढ़ा है, कल पढ़ाया था ना मैंने। अच्छा देखो इसमें क्या हो रहा है, ग्राफ्ट इम्यूनो कॉम्पिटेंट टी सेल प्रोलिफरेट इन द इम्यूनो compromised host cell and reject host cell with foreign protein HLA mismatch होता है इसमें, जैसे HLA A, B and D are antigen increase risk for the graft versus host disease। graft versus host disease में क्या होता है? टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन होता है। इसमें फाइंडिंग आपको क्या मिलेगी? मैक्यूलोपेपुलर रैश मिलेंगे, जॉन्डिस मिलेगा, डायरिया होगा, हिपेटोस्प्लिनोमेगैली होगी, यूजुअली इन बोन मैरो एंड लीवर ट्रांसप्लांट, ठीक है? जो क्यों? क्योंकि वहां पे वो लोग रिच हैं इन द लिम्फोसाइट, पोटेंशियली बेनिफिशियल इन द बोन मैरो ट्रांसप्लांट फॉर द ल्यूकीमिया, ठीक है? ये जो ग्राफ वर्सेस होस्ट डिजीज है ये बेनिफिशियल है, किसके लिए? ल्यूकीमिया वाले पेशेंट के लिए। फॉर पेशेंट हु आर immunocompromised इरिडेट ब्लड प्रोडक्ट प्रायर टू ट्रांसफ्यूजन टू प्रिवेंट। तो आपने ब्लड प्रोडक्ट को इरिटेट करना है ताकि आप ग्राफ वर्सेस होस्ट डिजीज से बच सको। इम्यूनो कॉम्पिटेंट टी सेल जो मैंने अपने दिए वो मेरे हैं कंपिटेंट, जो पेशेंट को दिए वो है इम्यूनो कंप्रोमाइज। तो मेरे वाले जो सेल है वहां पे जाके क्या करेंगे? अगर मिसमैचिंग हुई, HLA मिसमैचिंग, तो क्या होगी? रिजेक्शन शो कराएगी, जिसे हम क्या कह रहे हैं? ग्राफ वर्सेस होस्ट डिजीज कह रहे हैं। क्रोनिक रिजेक्शन कब होती है? आफ्टर 6 months। नहीं, मंथ्स टू ईयर्स तक जो होगी वो होगी हमारी क्रोनिक रिजेक्शन। एक्यूट कब होती है? within 6 months। weeks, विद इन वीक्स टू मंथ। और विद इन मिनट जो होती है उसे क्या कहते हैं? hyper acute, हाइपर एक्यूट, ठीक है? एक पेशेंट है उसमें ना हमने कराया बोन मैरो ट्रांसप्लांट, और तकरीबन कोई 6-7 हफ्ते के बाद वो पेशेंट आया है, उससे डायरिया स्टार्ट हुआ है, उसके बॉडी के ऊपर रैशेस हैं और येलो डिस्कलरेशन ऑफ हुई हुई है। तो क्या हुआ है उस पेशेंट को? डायरिया, acute येलो डिस्कलरेशन rejection। ऑफ आई। जी, ac- graft versus host disease, ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज में एम्फेसाइज भी कर रही हूँ, डायरिया, जॉन्डिस, या फिर येलो डिस्कलरेशन ऑफ आई। यार ये चीजें आपने याद रखनी है, ठीक है? अच्छा एक बंदा है, उसे हमने किया ट्रांसप्लांट। अब जब वो आया है तो उसके ना फिंगर्स के ऊपर काफी ज्यादा स्वेलिंग है,
ठीक है, हमने उसके टेस्ट कराए तो वहां पे हमें मिला वेस्कुलाइटिस मिला और लिम्फोसाइट इंक्रीज हुए हुए हैं। तो कौन सी डिजीज, तो क्या हुआ है? एक्यूट सेक्शन। एक्यूट, गुड, एक्यूट रिजेक्शन हुई है। अच्छा, बस यही चीजें हैं यार, इन्हें अच्छे से कर लेना। थोड़ा सा मुश्किल बेशक है, लेकिन ना रेक्टिफाई करोगे ना तो चीजें आसान हो जाएंगी। खास तौर पे ये सिलेक्टिव IgA डेफिशिएंसी, जॉब सिंड्रोम और थाइमिक एप्लेजिया, विस्कॉट, हाइपर IgM, SCID, SCID तो हमारे पेपर में आया हुआ है, ठीक है, और ये ट्रांसप्लांट रिजेक्शंस।